ये बात है 3-4 दिन पहले की। जब मैं अपने घर से बाहर निकला था किसी काम को लेकर, तभी क्या होता है कि मैं एक अपने फ्रेंड से मिलता हूँ जिसके साथ मैं पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। सो जब मैं उससे मिलता हूँ और जब मेरी और उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, सो वो अपना जैसे ही पहला स्टेटमेंट बोलता है, उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मेरा माइंड पूरी तरीके से फ्लक्चुएट हो चुका होता था, या फिर मैं उस टाइम पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था और मैं सिर्फ अपने आप से यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ब्रो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और जब तुम इस कन्वर्सेशन को सुनोगे, रियलाइज़ करोगे, तब तुम्हें भी ये एहसास होगा कि ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो स्टार्ट करते हैं। जब मेरी और उसकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वो बोलता है कि ब्रो, एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी टास्क, आई डोंट हैव एनी गोल टू वर्क ऑन देम। यानी कि भाई इस टाइम पे मेरे पास ना कोई गोल है, ना कोई स्किल है, ना कोई टास्क है कि जिस पे मैं वर्क कर सकूं। मैं अपने टाइम को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहा हूं। और वो ये भी बताता है कि मैंने अभी अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आउट हो और उसके बाद मैं कुछ करना स्टार्ट करूँ। ब्रो, दिक्कत ये नहीं है कि तुम एक महीने बाद स्टार्ट करो, दिक्कत ये है कि कल कभी आता नहीं है। अगर तुम आज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, सो एक महीने बाद जब रिजल्ट तुम्हारा आउट हो जाएगा, तुम उसके बाद भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि ऐसा है भाई, कल कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और तुम अपना टाइम किस में वेस्ट कर रहे हो? फकिंग थिंग्स में, लाइक सोशल मीडिया, मास्टरबेट एंड फालतू की बकवास चीज़ें एंड वॉट एवर। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि टाइम इज़ अ मोर वैल्यूबल करेंसी एज कम्पेयर टू मनी। सो ब्रदर, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो समय है पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। अगर एक बार तुम्हारा ये जो टाइम है चला गया, तुम चाहे फिर मिलीनियर बन जाओ चाहे बिलीनियर बन जाओ, तुम उस टाइम को खरीद नहीं पाओगे। उससे पहले, दिस इज अंस, माई चैनल बेस्ड ऑन दिस टू स्किल्स। अगर तुमको किसी में भी इंटरेस्ट है, ज्वाइन द चैनल एंड मेक योर जर्नी मोर स्ट्रॉन्ग। और ये सब सुनने के बाद मेरा माइंड उस टाइम पे पूरी तरीके से फ्लक्चुएट हो चुका होता है। मेरे ब्रेन को एक ऐसा स्टिमुलेशन मिलता है कि मेरा माइंड मुझसे खुद ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है कि ब्रदर ये बंदा है कैसा, या फिर ये है कौन, और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जिसको यही नहीं पता है कि आखिरकार उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, आखिरकार उसे जाना क्या है, आखिरकार उसको अपनी लाइफ में उखाड़ना क्या है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो बंदा अपनी लाइफ में बड़ा क्या अचीव करेगा सिवाय ओवरनाइट सक्सेस के सपने देखने को छोड़कर। नथिंग, नथिंग। ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन रियल लाइफ। जब तुमको वही नहीं पता है कि आखिरकार तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, सो तुम अपनी लाइफ में बड़ा क्या उखाड़ोगे। और मैं यहाँ पर किसी एक बंदे को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसके जैसे 100 नहीं, बल्कि हज़ारों नहीं, लाखों बंदे होंगे जो इस सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने टाइम को एकदम पानी की तरह वेस्ट कर रहे हैं बस। और फिर जब मेरी और उसकी कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट होती है, सो मैं उससे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रदर, व्हाट इज़ योर एज। सो बताता है कि मैं 18 से 19 साल का हूँ। इस चीज़ को सुनने के बाद मैं उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है, और उसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में देना, कि आज तक तुमने कोई स्किल अडॉप्ट किया है जो उसका रिएक्शन होता है उसको देखने के बाद, मैं क्या बोलूँ फिर, वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपना सिर नीचे करता है और बस सिर हिला दिया, नथिंग। क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपनी टीनेज की कर दी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई स्किल नहीं अडॉप्ट कर पाया हूँ। और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था उसके लिए, क्योंकि उसने एक ऐसी एज की अपॉर्चुनिटी को खो दिया था। दैट्स कॉल्ड अ गोल्डन एज। मैं बात कर रहा हूँ टीनेज की। उसने अपनी टीनेज को पूरी तरीके से खो दिया होता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुमने कभी भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्रदर, वाई यू विल बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, कि आखिरकार तुम इस वर्ल्ड में पैदा किस लिए हुए हो, इसके पीछे रीज़न क्या है। नहीं पता होगा, अगर पता भी होगा तो उसका आंसर इज सिंपल, रील स्क्रॉल करने के लिए एंड वॉट एवर फकिंग थिंग्स स्क्रॉलिंग। बस तुम्हारे रूटीन में यही बचा है। अगर नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं इस वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, या फिर हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, सो ब्रो, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, वर्क करना स्टार्ट करो, वो भी कंसिस्टेंट। और एक और बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, यू डोंट हैव इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइफ। सो यू केम अगेन एंड अगेन ऑन द अर्थ एंड पुट द
फ्लैग ऑफ अ सक्सेस ऑन टू द अर्थ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, हजारों लाइफ नहीं है कि तुम बार बार इस धरती पे आओगे, अपने सक्सेस के झंडे गाड़ के चले जाओगे। एक ही लाइफ मिली है, सो मैं तुमसे यही होप करूंगा कि तुम अपने आप को पुश करो अपनी लिमिट से भी बढ़कर। बिल्कुल रगड़ दो अपने ब्रेन का, अपने आप का पूरा इस्तेमाल करो और अपने गोल्स को, ड्रीम्स को चेज करना स्टार्ट करो और उसको अचीव करो। सो आगे उतनी इंपॉर्टेंट है मेरी उससे कन्वर्सेशन कुछ हुई नहीं, लेकिन इस वीडियो की हेल्प से मैं तुमको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्रदर, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये एक्सक्यूज बना रहे हो कि भाई मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई टास्क नहीं है, सो तुमसे बड़ा चूतिया इस धरती पे कोई नहीं है। तुम्हारे पास सर्च इंजन्स हैं, AI है, चैट जीपीटी, जिमनी, गूगल, उसका यूज़ करो। कोई स्किल उठाओ, भले ही वो स्किल कोडिंग की हो, एडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, सोशल स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो, कोई भी स्किल एक उठाओ और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, उस पर कंसिस्टेंट वर्क करो और उसको अचीव करो, उसको मास्टर कर दो एकदम नेक्स्ट लेवल, ताकि तुम उस स्किल की हेल्प से वेल्थ को जनरेट कर सको जो तुम चाहते हो। स्पेशली आई होप दिस वीडियो इज़ वर्थ इट फॉर यू। इस वीडियो की हेल्प से मैंने बस तुमको एक मैसेज दिया है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ ब्रदर मत करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम इज़ अ मोर वैल्यूबल करेंसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर एक बार चला गया तो तुम उसको बार बार खरीद नहीं पाओगे। अगर तुम इस कंडीशन में फंसे हुए हो तो इससे बाहर निकलो और अपने गोल्स पर, ड्रीम्स पर वर्क करना स्टार्ट करो और उसको चेज करना स्टार्ट करो। सो ब्रो, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट चेजिंग योर गोल।